Hello students, our today's topic is arithmetic progressions class 10 and today's question, for what value of n the nth terms of the APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on are equal. यहाँ हमें 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो कौन सा टर्म है जहां इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. मीन्स यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है 63 और सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है 3. ये दोनों इक्वल नहीं है. इसी तरह सेकंड टर्म है 65 एंड 10, ये भी इक्वल नहीं है. हमें वो टर्म फाइंड आउट करना है जहां इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी. तो सबसे पहले जो हमें फर्स्ट एपी दी हुई है 63, 65, 67, हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ए और डी की वैल्यू लिखेंगे. तो यहाँ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A1 इसकी वैल्यू लिखते हैं 63 और इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस D1 इक्वल्स टू हो गया 2. और जो सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 3 और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा 10 - 3 इक्वल्स टू 7. अब हमें इन दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करना है और साथ ही कंडीशन यूज करनी है कि हमें इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को इक्वल करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करेंगे. an इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ a1 माना है प्लस n-1 और डिफरेंस को हमने d1 माना है. a1 63 प्लस n मिसिंग है इसलिए n-1 एज इट इज रहेगा. d1 की वैल्यू है 2. इसी तरह सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होगा a2 प्लस n-1 एंड d2. a2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3 प्लस n-1 एज इट इज रहेगा और d2 की वैल्यू है 7. अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वल करने पर 63 प्लस यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे देन 2n-2 इक्वल्स टू 3 प्लस अगेन ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7n-7. जिन जिन टर्म्स में n का यूज हुआ है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे देन 2n पॉजिटिव 7n साइड चेंज करने पर हो गया -7n इक्वल्स टू पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 7 राइट हैंड साइड एज इट इज रहेंगे. लेफ्ट हैंड साइड से 63 एंड नेगेटिव 2 की साइड चेंज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 2n में से 7n को माइनस किया -5n इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव टर्म है एंड +2 भी पॉजिटिव टर्म है. ये हो गए 5. -7 और -63 दोनों नेगेटिव टर्म है, इनका सम हो गया -70. 5 - 70 को सॉल्व किया -65. n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -5 की साइड चेंज करेंगे देन -65 अपॉन -5. माइनस से माइनस कट हो गया. 65 को 5 से डिवाइड करेंगे 13. इट मीन्स इन दोनों प्रोग्रेशन का 13th टर्म जो होगा वो इक्वल वैल्यू का होगा. आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं. फर्स्ट प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग 13th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन a1 प्लस 12 d1 वैल्यू हो जाएगी 63 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2. सॉल्व करेंगे 63 प्लस 24 देन 87. और इसी तरह अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोग्रेशन a2 प्लस 12 d2. a2 की वैल्यू है 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई d2 की वैल्यू है 7. सॉल्व करेंगे 3 प्लस 84 इक्वल्स टू 87. इट मीन्स दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 13th टर्म है 87 जो कि इक्वल है. देयरफॉर आंसर 13 इज द करेक्ट आंसर.